चलिए प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे, फर्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे आँख, कान एवं नाक सोचते हैं? ऑप्शन चारों सामने में है और उसका आंसर होगा फर्स्ट संवेदी प्रेरक अवस्था। संवेदी प्रेरक अवस्था को इंद्रजनित अवस्था भी कह देते हैं। सेंसरी मोटर कहते हैं, जो जन्म से 2 साल तक चलता है। इसका नंबर 1 का फर्स्ट आंसर होगा संवेदी प्रेरक अवस्था। नंबर सेकंड है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत को चुनना। तो नंबर 1, जिन बालकों का औपचारिक संज्ञानात्मक चिंतन ऊंचा होता है उसका शिक्षण स्तर ऊंचा होता है, बिल्कुल सही है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है, ये भी सही है। संज्ञानात्मक विकास का तर्थ बच्चों को सीखना, बिल्कुल बच्चों को सीखना ही है। नंबर 4, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को 5 भागों में विभाजित किया गया, ये गलत है, 4 भागों में विभाजित किया गया। ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ गलत है। नंबर 3, प्रायतः नैतिकता की अवस्था होती है। चलिए थर्ड का तीसरा नंबर होगा 4 से 7 वर्षों। चौथा क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। विचार करना, सब पढ़ना है और उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है को चुनना। देखिए चलते पढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, जरूर संज्ञानात्मक विकास जो निरंतर लगातार एक प्रक्रिया चलती है, ठीक है। निर्माण एवं खोज के सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया, ठीक है। जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चे जो है तो नन्हे वैज्ञानिक होते। थर्ड, शिक्षकों को बालक के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयोगात्मक शिक्षण, व्यवहारिक शिक्षण एवं वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। तीनों सही, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ये सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, लॉरेंस कोहलबर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कोहलबर्ग के अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, बिल्कुल सही। कोहलबर्ग ने जीन पियाजे से प्रभावित होकर नैतिक विकास सिद्धांत, ये भी सही है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास को 3 अवस्था में बांटा, ये भी सही है। नंबर 4, कोहलबर्ग ने पूर्व परंपरागत स्तर को 6 से 11 वर्ष माना, ये गलत है। 4 नंबर हो, असत्य कथन को चुने। 5 का होगा, 5 का 4 नंबर। सेटअप में कुछ प्रॉब्लम है। चलिए 7 नंबर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। 7 नंबर। तो चलिए 7 का हम बताते हैं। 7 का क्या होगा? नहीं बोल रहा है ना, ठीक है। कोहलबर्ग स्वकेंद्रित अवस्था 3 से 6 वर्ष तक माना, सही। आधारहीन चेतना अवस्था किशोर अवस्था से जुड़ी हुई है, सही नहीं है। आधारहीन चेतना अवस्था से किशोर अवस्था से जुड़ी हुई है। 3, परंपरागत नैतिक स्तर की अवधि 9 से 14 वर्ष के मध्य होती है। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा या से कथन सही नहीं है, मतलब हमको निगेटिव चुनना। 7 में क्या होगा? चलिए नंबर 3 होगा परंपरागत नैतिक स्तर की अवधि 9 से 14 वर्ष के मध्य होती है, ये गलत। नंबर 1, नैतिक दुविधा एवं तर्कना को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? तो सब जानते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग ही होगा। नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कना, हिंज की कहानी पता, उसी से नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कना दिया गया। नंबर 9, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं, निगेटिव चुनना है। चलिए देखते हैं। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बालक के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है, बिल्कुल सही है। वाइगोत्स्की एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे, ये गलत है, नहीं बोल रहा। इन्होंने बालक संज्ञानात्मक विकास, भाषा एवं चिंतन को महत्वपूर्ण अंग माना, ये भी सही है। इसके अनुसार खेल बालकों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं सामाजिक विकास को बढ़ाते हुए सही है। तो नंबर सेकंड नंबर सही है, वाइगोत्स्की एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। नंबर 10, तो चले जाते हैं। संभाव्य निकट विकास का क्षेत्र या ZPD कौन
मनोवैज्ञानिक ने दिया नहीं, कौन दिया? तो यहाँ पे होगा, चलो कौन होगा? जीन पियाजे, कोहलबर्ग, लेवबैक्स्की, कौन होगा? जेडपीडी लेवबैक्स्की दिया। जेडपीडी पाठ ढांचा स्कैफोल्डिंग। निम्नलिखित में से कथनों के बारे में विचार कीजिए। 11 और इसमें से सही है चुनना। चलिए, बालकों का विकास सामाजिक क्रियाओं का अंत्यक्रिया पदार्थ, बिल्कुल सही है। बालकों का मानसिक विकास अधिगम के द्वारा ही संभव, सही, बिल्कुल सही है। बालकों का बायोपर्सन विकास स्वतंत्र रूप से होता है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन 4 होगा, ये सभी चारों सही।